नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जो मरीज़ सिक होते हैं, जिनको आईसीयू में या हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, उनके लिए किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स होते हैं, उसके बारे में। अगर हम बात करें कि एक तो रेल एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस और जो रोड एम्बुलेंस, इस तरह की एम्बुलेंसेस होती हैं। एम्बुलेंस वो एक ट्रांसपोर्ट मीडियम या ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, जिनमें कि अलग अलग सुविधाओं के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है। एक तो बिल्कुल बेसिक एम्बुलेंस होगी, जिसमें कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन के होती है और साथ में कोई हेल्पर होता है, और इस तरह के पेशेंट्स उसमें, जब को पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है तो उसको ले जाया जाता है। दूसरी हो गई आपकी ऐसे पेशेंट जिनको कि वेंटिलेटर की आवश्यकता है, जिनके कि ब्लड प्रेशर सपोर्ट करने पड़ रहे हैं, तरह तरह की दवाइयाँ चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से के पेशेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर की सुपरविज़न की आवश्यकता होती है। दूसरा, ये एम्बुलेंस जिनको कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस बोलते हैं, ये आपको तरह तरह के इक्विपमेंट्स के साथ में होती हैं, जैसे कि वेंटिलेटर है, इन्फ्यूज़न पंप्स हैं, उसमें साथ में एक नर्स होती है, कुछ सपोर्टिंग स्टाफ होता है, एक डॉक्टर होता है, वेंटिलेटर की पूरी व्यवस्था होती है। तो इस तरह की एम्बुलेंसेस को एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ACLS एम्बुलेंस बोलते हैं। आमतौर पर बोलते हैं कि एम्बुलेंसेस जिनमें कि वेंटिलेटर की व्यवस्था है। दूसरी एम्बुलेंस हो सकती हैं आपकी एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस ये थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं, लेकिन इनके साथ अच्छी बात यह है कि लंबी डिस्टेंस जल्दी ही तय करी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है, काफ़ी दूर से एयरलिफ्ट करना है, तो इसमें पूरी टीम होती है, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, और पेशेंट को लिफ्ट करके एक जगह से, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसमें समय की बचत होती है और पेशेंट जल्दी पहुंच जाता है। दूसरी एम्बुलेंसेस होती हैं आपकी, जैसे कि रेल एम्बुलेंस। आजकल रेल व्यवस्था भी अच्छी हो गई हैं, तो उसमें भी कुछ एक कंपार्टमेंट टाइप को एक एम्बुलेंस की फॉर्म में कर देते हैं। वहाँ पे भी आपके मॉनिटरिंग, डॉक्टर सुपरविज़न और दवाओं की, इक्विपमेंट्स की व्यवस्था होती है। क्योंकि हर जगह अगर लंबी डिस्टेंस है तो कई कई बार रेल एम्बुलेंस भी अच्छा रहती हैं। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हुई। अब आम आदमी को कैसे पता चले कि किस तरह की है? तो आप अपने डॉक्टर से अगर कहते हैं कि भाई हमें अपने मरीज़ को किसी अच्छे हॉस्पिटल लेके जाना है, तो आप उनसे सहयोग ले सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं कि भाई हम किस तरह की करें। और जैसे वो बताएंगे कि भाई आपका पेशेंट सिक है, वेंटिलेटर पे है, या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, या पेशेंट रास्ते में सिक हो सकता है, तो ऑफ़ कोर्स आप नहीं चाहेंगे कि रास्ते में कोई इस तरह का हादसा हो या कुछ तरह की बुरी चीज़ें हो जाएं। तो इसके लिए हमें पूरी मॉनिटरिंग के साथ में ही चलना चाहिए, डॉक्टर के सुपरविज़न में जाना चाहिए, और अगर बहुत ही ज़्यादा कहीं आवश्यकता पड़े तो रास्ते में किसी हॉस्पिटल में अगर सहयोग लेने की ज़रूरत है तो सहयोग लेना चाहिए। क्योंकि कई बार मरीज़ की स्थिति जब आप चल रहे होते हो हॉस्पिटल में, तब से और दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचने के बीच में तेज़ी से चेंज हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी अस्पताल में भी सहयोग लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा माइंड में रखना चाहिए आपको। पहले से ये सारी चीज़ें सोच के चलें। दवाइयाँ पूरी मात्रा में लेके चलें आप, ये ना सोचें कि रास्ते में ले लेंगे या क्या है। आप पूरे दवाइयों का इंतज़ाम करके चलें, और जहाँ से भी आप चल रहे हैं वहाँ के डॉक्टर से पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही वहाँ से मूव करें। सारी दवाइयों को अच्छे से समझ लें, उसके बाद वहाँ से मूवमेंट करें। और रास्ते में जैसे हमने बताया कि कहीं सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो माइंड में रखें कि हाँ, मेजर सिटी ये है, उस सिटी में ये हॉस्पिटल है, उसको चीज़ों को करके चलें। और सबसे बड़ी बात, जब आपका पेशेंट क्रिटिकल है, सिक है, तो ऐसी स्थिति में आप ज़रूर और ज़रूर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे अपने एक आईसीयू बेड की व्यवस्था करके चलें। डॉक्टर से बात करें, उनको बताएं, और कोशिश करें कि आप समय से पहुँचें। समय से पहुँचने का मतलब कि अगर रात में पहुँचेंगे तो आपको उतनी लेवल की केयर शायद ना मिल सके, लेकिन अगर आप जल्दी पहुँचते हैं तो सभी सीनियर डॉक्टर्स भी होते हैं, वो मरीज़ को टाइमली देख लेंगे, तो
आपका इलाज भी जल्दी से शुरू होगा और चीज़ें अच्छी रहेंगी। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके काम आएगी, आपके किसी दोस्त के या किसी एम्प्लॉई के, कलीग के साथ काम आएगी, तो इससे आप लाभ उठाएँ और अपने बाकी साथियों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल्स फ्रॉम वेयर एवर यू हैव गॉट दिस। थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी तरह के कोई सवाल या किस तरह की कोई शंका है, आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बी प्रोडक्टिव। थैंक यू।